आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज 5.3 जिसके अंदर लेक्चर सेकेंड है बाबू, सॉरी लेक्चर सेकेंड नहीं, लेक्चर थर्ड है। लेक्चर थर्ड है। आज सुबह में मैक एकाएक खराब हो गया था बहादुर, इसीलिए सुबह में पढ़ाए थे तो वीडियो नहीं बनाए थे और एक दो क्वेश्चन कम भी पढ़ाए थे। चलिए अब इसे सॉल्व किया जाए बहादुर। लेक्चर सेकेंड में हम थर्ड नंबर के 6 नंबर क्वेश्चन तक, यूनिट 6 तक क्वेश्चन बनाए हुए थे। क्वेश्चन को बाबू सॉल्व किए हुए थे। अब कह रहे बहादुर कि अब 7 नंबर क्वेश्चन से हमें बनाना है। 7 नंबर क्वेश्चन से हमें बनाना है। जैसे कि आप सब जानते रहे बहादुर कि हमें ज्ञात क्या करना है, फाइंड क्या करना है, उस पर ध्यान कम देना है। हमारे पास दिया क्या है उस पर ध्यान ज्यादा देना है। ये बॉक्स की तरह एक्सरसाइज 5.2 के अंदर बक्सा वाला की तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है बहादुर। चलिए दिए क्या है, 7 में दिया है बहादुर a = 8 और n = हमारे पास दिया है 62 और फिर दिया है Sn = 210। Sn = 210 यही दिया है। इसके अंदर बहादुर a का फॉर्मूला नहीं होता है, an का फॉर्मूला होता है, Sn का फॉर्मूला होता है, Sn का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले बहादुर जो दिया हुआ रहता है an का फॉर्मूला क्या होता है, an = a + n - 1 × d। an क्या दिया हुआ है 62, an की जगह पे an का वैल्यू, an की जगह पे an का वैल्यू, a की जगह पे a हो गया बहादुर। 8 का 8, फिर 9 नहीं दिया, 9 का 9, 1 का 1 और फिर हमारे पास d नहीं दिया हुआ है। फिर हमारे पास बहादुर d नहीं दिया हुआ है। ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसे प्लस में है, इस साइड ला देते हैं तो क्या हो जाएगा बहादुर माइनस में। तो -8 = n - 1 × d। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 62 में से 8 को माइनस करते हैं। तो जब 62 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा बाबू 54, मतलब 54 n - 1 × d। ठीक है बहादुर। अब इससे ज्यादा इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, इससे ज्यादा इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। जब इससे ज्यादा नहीं किया जा सकता ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। क्या बहादुर, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक। अब Sn को पकड़ते हैं। तो Sn = an दिया हुआ है तो an वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब n/2 × a + an, a + an। Sn क्या दिया है बहादुर 210, Sn क्या दिया है 210, n क्या है मालूम नहीं, n क्या है मालूम नहीं, a क्या है बहादुर 8, a क्या है 8 प्लस an क्या है 62, an क्या है 62। ठीक है बहादुर, an क्या है 62। ठीक। आप सोचिएगा सर इसका ही क्या ही यहाँ पे लाके छोड़े हुए हैं, तो इसका भी काम है। बार बार बताते हैं कि जो नहीं दिया क्या चीज फाइंड करना है उस पर कुछ देर के लिए नहीं सोचना है, हमें सोचना है बस ये दिया क्या है। तो देने वाला 3 स्टेप में था, 3 वो चीज था। इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है, इसको तोड़े यहाँ तक आके रुक गया है, अब इसको तोड़ना है। अब देखिए कहाँ तक जाता है। ठीक है बहादुर। चलिए अब क्या कर लेते हैं बाबू, ये हो गई 210 = ये दोनों जोड़ देते हैं कि हो जाएगा 9/2 और मल्टीप्लाई 70 का है 62 8 70। ये कट जाएगा बाबू कितना बार में 35 बार में। कौन सी बार में 35 बार में। ये हो गया 210, ये इधर है बाबू = 35n ऐसे आ जाएगा, क्योंकि ये वाला इससे गुना करेगा बहादुर, तभी गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा 210 बटे में 35 = n। ये गुना में है, इधर आ गया तो भागा में हो गया, इधर आ गया तो भागा में हो गया। ठीक है बहादुर। अब देखा जाए ये इसे हमें काटना कैसे है, इसको हमें क्या करना है बाबू, काटना कैसे है। तो देखिए 35 210 को कितना बार में काटेगा, तो 35 210 को 6 बार में काटेगा, 6 बचे 30, 6 बार में काटेगा। ये कितना हो जाएगा बाबू n = 6। क्या हमें फाइंड करना है क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो हमें 7 नंबर क्वेश्चन में n फाइंड करना है, n निकल गई। अब हमें फाइंड करना है
डी, मतलब ये वाला डी, कौन सी, ई वाला डी। तो यहाँ लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट में n का मान रखने पर, n का मान रखने पर ठीक है बहादुर। अभी हो जाएगा 54 इक्वल टू n मतलब 6 -1 इंटू डी, ये हो जाएगा 54 इक्वल टू, घटा देते हैं, ये हो जाएगा 5d, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में इधर आ जाएगा बहादुर, भागा में इक्वल टू डी हमारा हुआ है बाबू। अब डी कह रहा था, डी हमारा निकल आया, मतलब 5 54 को नहीं काट पाएगा तो डी इतने ही पे आ गया, तो डी इक्वल टू इतना और एन इक्वल टू इतना। ठीक है बहादुर, इसमें कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी नहीं, बस हमें यही चीज देखना है कि हमें दिया क्या है, यही चीज देखना है कि हमें दिया क्या है बहादुर। अब कह रहा है इसके बाद वाला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद वाला क्वेश्चन बहादुर 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ बना देते हैं बहादुर। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ए एन इक्वल टू 4 और डी इक्वल टू 2 और एस एन इक्वल टू -14, एस एन इक्वल टू -14। वही चीज देखना है, ये 7 के तरह ही थोड़ा बहुत बनेगा। वहां पे ए दिया था, यहाँ पे कौन सी दिया है, डी दिया है, मतलब पहले हम ए एन को फॉर्मूला दिया हुआ रहता है तो ए एन को सॉल्व करेंगे, फिर एस एन का फॉर्मूला दिया हुआ रहता है तो एस एन को सॉल्व करेंगे। तो ए एन को सॉल्व कर लिया जाए बहादुर, ए एन इक्वल टू क्या होता है बाबू, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए एन क्या दिया है 4, ए एन क्या दिया है 4 और ए एन 4 है, ए मालूम नहीं, प्लस का प्लस, एन मालूम नहीं, एन मालूम नहीं, माइनस का माइनस, 1 का 1 और डी का मतलब 2, डी इक्वल टू 2, तो डी की जगह पर 2 रखे, ठीक है बहादुर। अब इसे क्या कर लेते हैं, 4 का 4, ए का ए प्लस ई वाला इससे गुना करा देते हैं 2n, ई वाला इससे गुना करा देते हैं -2, ये हो जाए 2 गुने n 2n, 2 गुने 1 2 एकम 2 माइनस प्लस माइनस, ठीक है बहादुर। अब ई वाला एक जाति का है, मतलब दोनों का दोनों अचर है, तो इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 का 4, एन दिया था, आई माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 2 इक्वल टू ए प्लस 2n, ये हो जाएगा 6 इक्वल टू ए प्लस 2n। इसको भी इससे ज्यादा सॉल्व नहीं किया जा सकता, समीकरण फर्स्ट, इसको भी इससे ज्यादा सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसलिए इक्वेशन फर्स्ट। अब किसे पकड़ेंगे बहादुर, एसएन को, किसे पकड़ेंगे एसएन को, तो यहाँ पे पुट करके इसका मान निकाल लिया जाएगा बहादुर। पहले एसएन को यहाँ बना लिया जाए, एस एन इक्वल टू ए एन दिया है, मतलब ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस ए एन, थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है, एस एन -14 दिया है, एस एन -14, तो एस एन की जगह पे -14, एन हमें मालूम नहीं तो एन हमें मालूम नहीं, 2 की जगह पे 2, ए हमें मालूम नहीं तो ए वो काम कर सकते हैं बाबू, इस इक्वेशन से ए का मान हम निकाल सकते हैं, कैसे, तो देखिए बहादुर, ये ए को एक जगह रख देंगे, आई सारा चीज को यहाँ ला देंगे, जैसे 6 - 2n इक्वल टू ए, कहाँ से 2n इधर ला दिए, इधर प्लस में इधर ला दिए तो माइनस में हो गया, मतलब ए इक्वल टू इतना, तो ए का मान इतना दिया हुआ है, तो यहाँ पे ए की जगह पे आराम से पुट कर सकते हैं 6 - 2n और प्लस ए एन, तो ए एन क्या है बाबू 4, ए एन क्या है 4, -14 इक्वल टू एन ना मालूम और बटे में 2, ये हो जाएगा 6 और 4 10 माइनस 2n, काहे बोले हैं 10, कैसे 6 और 4 एक जाति का है तो 6 4 मिलेगा, तो 10 माइनस 2n, अभी हो जाएगा -14 का -14 n/2, जब हेंगा कोष्ट आ जाए तो क्या करना है, हमें कॉमन लेना है, कौन सी करना है बहादुर, कॉमन लेना है, जाति का दोनों में रहे, एक ही जाति का दोनों में रहे, तो ये है 10, ये है 2n, ये है 10, ये है 2n, मतलब 2 इसमें और 2 बचे 10 इसमें, तो 2 निकाल लेते हैं बाहर, आई फिर बच जाएगा ये 2 बचे 10 और माइनस n, ऐसे ही बचेगा बहादुर, तो E2 से E2 कट गए, E2 से E2 कट गए, ठीक है बहादुर, ये हो जाएगा -14 इक्वल टू, ये इससे गुना करेगा तो 5n, ये इससे गुना करेगा
तो माइनस एन के स्क्वायर, माइनस एन के स्क्वायर। अब देखिए डबल स्क्वायर मतलब डबल घात, इसको इस साइड लाते हैं, तो ये प्लस में ई तो माइनस में है इसी साइड है, अब फिर ई प्लस में इधर लाते हैं, ये हो जाए माइनस में, ऐसे इसी तरह से आते हैं माइनस का -14 इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघातीय समीकरण है, ये हमारा द्विघातीय समीकरण हुआ, ये हमारा द्विघातीय समीकरण हुआ। तो जब द्विघातीय समीकरण हुआ तो हमें किससे किससे इसे सॉल्व किया जा सकता है, तो डी से और गुणनखंड विधि से, डी से और गुणनखंड विधि से, डी से और गुणनखंड विधि से। ठीक है बहादुर, चलिए गुणनखंड विधि से इसको कैसे सॉल्व किया जाए। हमारे पास दिया एक्स के स्क्वायर माइनस 5n, एक्स का स्क्वायर नहीं रे बाबू, एन का स्क्वायर, किसका, एन का स्क्वायर। कैसे एन वाला बात हो रहा है, तो एन के स्क्वायर -5n और -14 इक्वल टू 0। फैक्टर निकालने के लिए ई वाला पौधांश से गुना, तो 1 14 14 मतलब 14 के 14 2, ये हो जाए 7, 7 कम 7, 5 लाना है तो 7 में से 2 के घटाएं, 7 में से 2 के घटाएं 5 है, मतलब n के स्क्वायर -7 -2 n -14 इक्वल टू 0। ठीक है बहादुर, अब n स्क्वायर का n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस और 7n पोस्ट के अंदर n है, गुना हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस 2n, कौन हो जाएगा बाबू 2n। ठीक है, -14 का -14 इक्वल टू 0। यहाँ पे चेक किया जाता है कि जो हम काम किए हैं सच में वो काम सही है कि नहीं। इसको ले आके यहाँ देखना है, इसको ले आके वहां देखना है। जैसे 7n कर्ज में है और 2 गो n अपना रुपया है, तो 7n को 2 गो रुपया अपना दे दिया जाएगा n वाला, तो कर्जा 5 गो 5n बच जाएगा, कर्ज 5 गो 5n बच जाएगा। इसका मतलब कि जो काम किए हैं वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल बहादुर सही है। अब इसके अंदर कॉमन और इसके अंदर कॉमन, ये वाला कॉमन, ये वाला कॉमन, एगो अंदर वाला एगो बाहर वाला। अब ये वाला कॉमन लेंगे, n बाहर आएगा, स्क्वायर है, चुपचाप एगो n बच जाएगा, माइनस हई वाला n यहाँ आ गया, और 7 का 7 प्लस का प्लस 2 है, और 2 सते 14 तो 2 बाहर आ जाए, n का n माइनस 7 का 7 इक्वल टू 0। तो एगो n प्लस 2 एगो बाहर वाला, आ एगो n माइनस 7 इक्वल टू 0 एगो अंदर वाला, तो n इक्वल टू -2 जो कि नो पॉसिबल। कौन बाबू, नो पॉसिबल, नो पॉसिबल। ये नो पॉसिबल का होता है, नो पॉसिबल असंभव, मतलब यह n माइनस में तो उधर जाएगा, प्लस में 7, नो पॉसिबल। कभी भी n, कभी भी नंबर ऑफ टर्म, कभी भी पदों का संख्या दशमलव और माइनस में नहीं आ सकता, दशमलव और माइनस में नहीं आ सकता, मतलब n इक्वल टू 7। इसमें पूछ का रहा है 8 वाला क्वेश्चन में बहादुर, 8 वाला क्वेश्चन में n पूछ रहा है और a पूछ रहा है, तो a वाला इक्वेशन कहाँ है रे बहादुर, a वाला इक्वेशन है दे, फर्स्ट इक्वेशन दिख रहा है, तो आप लिख सकते हैं n का मान इक्वेशन किस में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर 6 माइनस 2n इक्वल टू a, तो यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 2n है 7 इक्वल टू a, कौन सी बहादुर a, 6 14 हो जाए, मतलब 6 माइनस 14 इक्वल टू a, 14 में -8 इक्वल टू a, -8 कहाँ से आ गया बहादुर, ये बड़का माइनस में, तो आवेला रिजल्ट माइनस में, a इक्वल टू -8 और n इक्वल टू 7, n इक्वल टू 7। इसमें किए क्या है, घबराना बिल्कुल नहीं है, इसमें an दिया था, an को तोड़े, जहां तक जा सकता था वहां तक लेके गए, फिर sn को काम करेंगे, sn को तोड़े, sn को तोड़े, द्विघातीय इक्वेशन में आ गया, द्विघातीय इक्वेशन से n का वैल्यू निकाले। अब n का वैल्यू के बाद, n का वैल्यू के बाद जो इक्वेशन तैयार किए थे a के लिए, उसमें रख के a का मान निकाले। ठीक है बहादुर, बिल्कुल एकदम एकाएक, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बहादुर बेसिक से। ये मोबाइल का लाइट का है कम हो जा रहा है, चलिए बिल्कुल बेसिक से। ठीक है बहादुर, अब इसे मिटाया जाए, आगे की तरफ किया जाए। 8 नंबर क्वेश्चन हुआ, अब कह रहा है बहादुर 9 नंबर, अब कौन सी कह रहा है बहादुर 9 नंबर। तो जब 9 नंबर कह रहा है तो चलिए 9 नंबर को देखा जाए। 9 नंबर कह रहा है बहादुर a इक्वल टू 3, 9 नंबर दिया है a इक्वल टू 3 और कॉमा
गली से a इक्वल टू 3 कॉमा n इक्वल टू 8, ठीक है। अब कह रहा है s इक्वल टू 192 यही कह रहा है बहादुर, हमें क्या निकालना है। फिर कह रहे हैं कि कुछ देर के लिए नहीं देखना, क्या दिया है उसे बस देखना है, क्या दिया है उसे देखना है। ए का फॉर्मूला होता है, नहीं होता है। एन का फॉर्मूला होता है, नहीं होता है। एस का फॉर्मूला होता है, तो एस मतलब होगा क्या, तो एस मतलब सम, एस मतलब सम। तो सम किसका, टर्म का, सम किसका, टर्म का, सम किसका, टर्म का। मतलब एस एन इक्वल टू ए एन नहीं मालूम तो एन बाई 2 और इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या लगाए हैं रे बाबू, ये इसलिए लगाए हैं क्योंकि बड़ा वाला फॉर्मूला, क्योंकि ए एन यहाँ नहीं दिया है, ए एन दिया रहता तो काम करते। तो मतलब एन के जगह पे 8 आ जाएगा। ये सम 8 गो का किया है, ये हो गया 192 इक्वल टू 8/2। ये है ए, तो ए मतलब 3 और प्लस एन मतलब 8 और माइनस 1 और इंटू डी, डी नहीं के दिले। अभी हो गया 192 इक्वल टू काट देते हैं 4, क्या हो जाएगा 4, यह हो जाएगा 4, 3 दूना 6 और प्लस ये घटा देते हैं तो 7d। ये घटा के 7d करे, अच्छा डी से इससे गुना कराएं, तो डी से इससे गुना कराएंगे तो 8d, डी से इससे गुना कराएंगे माइनस डी, मतलब 8 गो में से एगो घटी तो 7 गो हो जाए। ठीक है बहादुर, ये गुना करा के सॉल्व कीजिए चाहे घटा के गुना करा दीजिए, बात सेम आएगा। ठीक है बहादुर, अब ये वही वाला काम कर रहा है, ये बहादुर वही वाला काम कर रहा है कि ई है अपना गुना में, तो ई इससे पहले भागा में ला लेते हैं, ऐसे इधर जाएंगे तो बढ़ते चला जाएगा, लेंदी हो जाएगा। इसे ला देंगे तो कोष खत्म हो जाएगा। गुना में है, इधर ला देते हैं, क्यों हो जाएगा बाबू, भागा में। अगर आप इसको गुना करा के और फिर इधर उधर भेज रहे हैं, फिर भी काट कुछ ज्यादा नंबर का करना होगा, लेकिन आंसर गलत नहीं आएगा। सबका रास्ता एक होता है, एक की जगह जाके पहुंचता है। ठीक, हम लोग शॉर्ट फॉर्म या फिर जितना आसान हो जाए वो तरीका से बनाया जाता है। जैसे 6 + 70 क्वेश्चन बाहर आ गया। अब 4 से काटना है तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, इसमें से 16 कटी तो 3 कहाँ चले 32, तो 4 चौके 16 तो 4 हो गई, और फिर 32 तो 4 8 है 32, मतलब कितना बार में 48 बार में। ये हो जाएगा बहादुर 48 इक्वल टू 6 + 70, तब ये 48 हो गया। तो 48 ये 6 है, प्लस में तो चल जाए, माइनस में इक्वल टू 7 7d, 7d का 7d तो 7d का 7d। 48 में से 6 घटा दो 42 इक्वल टू 7d, ये 7 है इधर भेज दो, 42 बटे में 7 इक्वल टू d, तो 7 6 जा 6 7 42, 7 6 42, तो ये कितना आ गया बाबू, d इक्वल टू 6, d इक्वल टू 6। डी ये बताना था, क्या बताना था बहादुर, डी हमें बताना था, जो कि हमने बता दिया। अब 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है बहादुर, 10वां नंबर क्वेश्चन, तो देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए एक बार नोट कर लेते हैं फिर इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है बहादुर, 10वां नंबर क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है बाबू, L इक्वल टू 28, L इक्वल टू 28, और फिर कह रहा है कि S इक्वल टू 144 144, अब कुल पद 9, तो मतलब कुल पद, पद मतलब n नंबर ऑफ टर्म, टर्म मतलब पद, नंबर ऑफ टर्म कितना है 9 गो, नंबर ऑफ टर्म 9 गो। तो हमें कौन सी ज्ञात करना है, a, तो वही क्या ज्ञात करना है, कुछ देर के लिए हमें नहीं सोचना है, उसके बाद क्या दिया है वो सोचना है। अब आपको बताते हैं कि हम बताए थे n हो या फिर सॉरी l हो या फिर an हो या फिर tn हो, ये तीनों का मतलब अंतिम टर्म होता है, तीनों का मतलब अंतिम टर्म होता है। पहला रूल में हम बताए थे एक्सरसाइज 5.1 में, जब या फिर एक्सरसाइज 5.2 में, ऐसे 5.1 में अंतिम पद के बारे में जिक्र नहीं है, दूसरा में है तो दूसरा में हम बताए हैं बेसिक में। ठीक, तो ये an का फॉर्मूला लग जाएगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बहादुर, an क्या दिया है 28, a क्या दिया है मालूम ना, a ही निकालना है, प्लस का प्लस, n क्या दिया है 9, 1 इंटू डी, ये हो जाएगा 28 इक्वल टू a और प्लस
ये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 8d 8d। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, ए का। डी वाला इससे पहले क्वेश्चन बनाए थे, याद कीजिए। अभी इसको इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा 28 माइनस 8d इक्वल टू ए। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन बहादुर फर्स्ट। इसमें कोनो दिक्कत, कोनो घबराहट, कोनो दिक्कत घबराहट नहीं ना। चलिए अब कह रहे हैं बहादुर, अब एसएन का फॉर्मूला। कौन सी का फॉर्मूला है बहादुर, एसएन का। एसएन इक्वल टू ए एन दिया है, लास्ट टर्म दिया है, तो इसका मतलब हमें क्या लगाना है, ए एन वाला फॉर्मूला। तब एसएन दिया है 144 इक्वल टू एन है 9/2। ए क्या है, ए मान निकाले हैं, मतलब 28 माइनस 8d। अब प्लस ए एन क्या है, तो ए एन भी बहादुर 28, तो 144 इक्वल टू, ये तो कटी ना, तो पहले काटे कुछ से पहले इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 20 20 40 8 8 16, मतलब 40 16 56। कितना हो जाएगा बहादुर, 56। अब 9/2 और ये हो जाएगा 56 और माइनस 8d। अब इसमें क्या करेंगे, जब बॉक्सा तैयार होता है तो हम बताए थे बहादुर कि 144 इक्वल टू 9/2 कौन सी बनता है, इसमें से कॉमन निकाला जाता है। तो 8 है, 8 के पारा में 56 आता है, तो 8 पचे 40, 8 छक 42, 8 नहीं 8 सते 56, 8 सते 56, 64 के पहले 56 आता है, तो 8 सते 56। तो यहाँ 8 बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ पे 7 माइनस ये हो जाएगा खाली ओनली डी, ओनली डी। ठीक है, ये वही 8 सते 56 8d 8। ठीक है, चलिए अब कर रहा है 144। अब इसे काट देते हैं, इक्वल जाई 4 बार में, 144 से गुना कर दे, 9 चुके 36, 9 चुके 36 7 और माइनस डी, वही वाला बात, गुना में इधर भेज देंगे, भागा में इधर भेज देंगे, भागा में। ठीक है बहादुर, ये 9 नंबर क्वेश्चन है, इसे मिटा देते हैं, ये काफी ही छोटा है। अब इसे हम क्या लाते हैं, यहाँ लाते हैं, थोड़ा इधर उधर लिखते हैं। बात लिखते इसलिए हैं क्योंकि आपको बेहतर समझ में आए, तो लिखने पर ध्यान देना है कि कौन किधर लिख रहे हैं। ये कह रहा है 144 इक्वल टू 36 और 7 माइनस डी, यही कह रहा बाबू 36 है आ जाई, 144 गुना में कौन सी मजे, भागा में, और 7 माइनस डी, 7 माइनस डी। अब 36 से उसको काटेंगे रे बहादुर, कोची करेंगे 36 से उसको काटेंगे, तो 36 से जब कौन सी 144 144, चलिए तो इसे सबसे पहले ऐसे काटिएगा तो तनी आपको लगेगा कि सर थोड़ा सा परेशानी वाला घड़ी है, गुना भागा करे पड़ी, तो कोनो बात नहीं के दो से ही काट लीजिए। जैसे ये 2 काटिए, रुकिए ब्लैक वाला, ये 2 काटिए तो हो जाएगा 7 दूना 14 और 2 72, 2 काटिए 18, फिर काटिए 9, फिर काटिए 36, फिर 9 काटिए और 9 चुके 36, मतलब 4 इक्वल टू 7 माइनस डी। ये है, अभी इधर है प्लस में, इधर आई तो माइनस 7 माइनस, सॉरी 4 माइनस 7, प्लस में इधर आई माइनस में, अब डी बच जाई माइनस में, मतलब माइनस वाला चीज जहां पर भी रही माइनस में लिखाई, प्लस नहीं भी लिखा है चलेगा, माइनस तो लिखाना नेसेसरी है। ऊपर वाला 1 हमेशा लिखाएगा, नीचे वाला 1 नहीं लिखा है तो चलिए, वैसे ही प्लस नहीं लिखाई चलिए, लेकिन माइनस हर हाल में लिखना है। अब 4 में से इसको घटा देते हैं, -3 इक्वल टू माइनस डी, माइनस माइनस कट गई और डी इक्वल टू 3, कौन सी आ गया बहन, कौन सी आ गया बहादुर, डी इक्वल टू 3। हमें निकालना क्या है, ए निकालना है, हमें निकालना क्या है, ए निकालना है। तो ए वाला इक्वेशन कहाँ तैयार किए हैं, सीधे तैयार किए हैं। तो अब यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में किसका मान रखने पर, डी का मान रखने पर बहादुर एकदम आपको ऐसा समझा देते हैं, ऐसे मैथ बनाते हैं कि आप भूलने का कोई मतलब ही नहीं, भूल ही नहीं सकते। ठीक है बहादुर, चलिए अब कर रहे हैं, ये 28 है, अभी कर रहा -8, डी क्या आया है 3 इक्वल टू ए, ये हो गया 28 और माइनस 8 का 8 8 दूनी 16 आखिर का 24, तो ये हो जाएगा बहादुर 24 इक्वल टू ए, मतलब ए इक्वल टू 28 में से 24 घटा दो 4, तो ए 4 हो गई और डी 3 हो गई, ए 4 हो गई
और डी बहादुर 3 हो गए। ठीक है, चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन की तरफ चला जाए। इसके बाद वाला क्वेश्चन की तरफ चला जाए। देखिए बहादुर, इसके बाद वाला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चले और उसको सॉल्व करें बहादुर। तो उसमें एक चीज का ध्यान रखना है बहादुर, एक चीज का ध्यान रखना है, घबराना नहीं है, बस क्या चीज दिया है यही देखना है। कह रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 26 के कितने पद लेने चाहिए। जैसे मान लीजिए रे बाबू कि कोनो एपी दिया है 4 नंबर क्वेश्चन, एपी कौन सी दिया है, ए और पी। एपी दिया है रे बहादुर कि हमारा दिया 9, 17 और 25 ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है और सम ऑफ नंबर एस एन इक्वल टू 636 636 ऐसे दिया हुआ है। चलिए अब इसमें पूछ रहा है कि इसे सॉल्व करने के लिए, इसे कुछ करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, सम करने के लिए जो 636 आया हुआ है, जो 636 आया हुआ है इसके अंदर को टर्म लिया जाएगा, को टर्म लिया जाएगा। यही कह रहा है, तो थोड़ा सा भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एस एन है, या लिख देते हैं एस एन इक्वल टू 636, यहाँ मिटा दिए, मतलब ए 9, ए कितना हो गया बाबू 9, ए इक्वल टू 9, ये 9 था। ठीक है, अब कह रहा है डी इक्वल टू, तो 17 में से 9 के घटा दो, 17 में से 9 के घटाइएगा तो 8 1 9, मतलब 8 बची, कितनी बची 8 बची। ए इतना, डी इतना और एस एन इतना। अब इसका नंबर निकालने के बाद एन इक्वल टू कितना, तो मतलब कितना टर्म बा कि जेकरा जोड़ला पर 636 आइल बा, 636 बहादुर आया है। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर हम काम करते हैं। ए का फॉर्मूला नहीं मालूम, डी का भी फॉर्मूला नहीं होता, एस एन का फॉर्मूला होता है। तो एस एन का फॉर्मूला बहादुर जब होता है तो एस एन इक्वल टू ए एन वाला नहीं दिया तो n/2 और प्लस 2a और प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n/2 इंटू ए 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सम टोटल का फॉर्मूला है बहादुर। अभी कितना हो गया 636, 636, 636। ठीक है बहादुर, अब n का नहीं मालूम तो n का n 2 है, a कितना है 9 प्लस n नहीं मालूम, n नहीं मालूम, d क्या है तो d है 8, d है बहादुर 8, यही कह रहा है। चलिए अभी हो गया 636 इक्वल टू 636 इक्वल टू, ठीक है बहादुर। अभी कह रहा है कि यहाँ देखिए गुना कराने वाला पहले काम कर लेते हैं, तब देखा जाएगा कॉमन वाला का हिसाब किताब। 9 दूना 18 प्लस ई वाला इससे, तो मतलब 9n 8 और n, 8 और 8 8 और n, 8 और n 8 और n, तो गुना कराएं तो 8n माइनस 8, 8 एकम 8 प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है बहादुर, अब इसके अंदर है दोनों को काम कर देते हैं। ये हो जाए 636 इक्वल टू माइनस में है, ये आपका रुपया तो कर्जा दे दिए हैं तो n/2 इंटू 10 प्लस 8n 8n। ठीक है बहादुर, ये हो गई 636 इक्वल टू n, ये हो जाए 2 गुने ई, दोनों जाती एक के टेबल में आने वाला क्या चीज है जो एक के टेबल में आ जाए, होती आ जाए बहादुर एक के टेबल में। तो देखिए यहाँ है 2 5 10, 2 निकाल लेता नहीं तो 5 हो जाए और 4 हो जाए, कौन हो जाए 4n 4n। ठीक है बहादुर, अभी 2 से 2 कट गई, ये हो जाए 6 3 6 इक्वल टू ई वाला इससे गुना हुई तो 4n, ई वाला इससे गुना हुई तो प्लस 4n के स्क्वायर, 4n के स्क्वायर। देखिए कोनो दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है बहादुर, अब इसको इक्वेशन को तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इक्वेशन तैयार करेंगे, आप ही सोचिए, प्लस इधर भेज देंगे तो माइनस, इसे पहले रख देंगे, इसे ऐसे तैयार सकते हैं 4n इक्वल टू और प्लस 5n और माइनस 636 इक्वल टू 0, ये दोनों प्लस है ला देंगे माइनस और 0 है रख दिए, फिर इसको सीधा सीधे लिख दिए, इसको कौन सी लिख दिया बाबू सीधा सीधे। ठीक है बहादुर, चलिए अब सीधा सीधी जब लिख दिए ये देखिए ये हमारा कैसा आ गया रे बाबू द्विघातीय इक्वेशन, कैसा आ गया रे बाबू द्विघातीय इक्वेशन।
कैसा आ गया रे बाबू, द्विघाती इक्वेशन। आपको ये बताइए कि ये वाला इतना ज्यादा गुना भागा करे के बा, तो गुणनखंड एलसीएम निकाल के 5 ले पड़ी, बहुत दिक्कत हुई। तो कोई बात नहीं, इसमें हम बी वाला दिमाग लगा देंगे, दिक्कत की बात नहीं है, आंसर सेम है। अब चलिए बहन, इसमें क्या कर दिया जाए, तो ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 5 और सी इक्वल टू -6 ठीक है बहादुर। चलिए अब क्या कर रहा है कि हमें क्या निकालना रहता है बहादुर, डी। तो डी इक्वल टू बी के स्क्वायर -4ac। अब क्या कर रहा है, बी स्क्वायर मतलब 5 के स्क्वायर -4, ए क्या है 4, फिर सी क्या है -636। यही कर रहा है कि 50 25 माइनस 4 चौके 16, तो माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस, तो मतलब कौन सी हो जाए बाबू, प्लस 4 चौके 16, 4 चौके 16। तो जब बहादुर ये हमारा 16 और 666 और फिर ये हो जाएगा 13 और फिर 6 6 को 6 एक हो जाएगी 7, ये क्या हो जाएगा बाबू 8 और 2 11, हाथ में 1 6 3 9 1 10, ये आ जाएगा बहादुर 10 1 7 6। ठीक है बहादुर, ठीक है 10 1 7 6। ठीक, अब चलिए अब इसे क्या कर दे रहे बाबू, इसे जोड़ दे, 5 और 6 11, हाथ में 1, फिर 2 और 7 9 और 1 10, हाथ में 1, अब 1 और 1 2, फिर 0 और फिर 1, बी इक्वल टू 1 0 2 0 1 1 0 2 0 1। अब आपको येगा सर इसके बाद स्क्वायर कौन सी को बनी, कुछ दिक्कत की बात नहीं है, स्क्वायर वाला काम बहुत इजी है, स्क्वायर वाला काम बहादुर बहुत इजी है, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, ये काम हो गए। अब कह रहा है एन, तो वहां एक्स रहता है, एक्स लगाते हैं, यहाँ एन है, एन लगाएंगे। कौन सा एक्सरसाइज 4 में, गुणनखंडीय विधि 2 में, इसमें 2 में। चलिए तो ये माइनस वाला रहता है, माइनस बी, बात समझे, ये स्क्वायर वाला, ये बिना स्क्वायर वाला, प्लस माइनस रूट के अंदर डी बटा में 2a, एन मालूम ना तो कोनो बात नहीं, इन्हीं को भाई देख रहे हैं। अब माइनस बी, तो माइनस बी है 5, तो ये है -5 प्लस माइनस डी के अंदर 10 201। आपको येगा कि सर ई कौन झंझट में ला के फंसा दिए, आप बताइए सर कि ई वाला रूट से केगा निकले, घबराए कि नहीं, 1 0 2 0 1 0 2 0 1 1 0 2 0 1, ये स्क्वायर होता है 101 का, स्क्वायर होता है 101 का, आप करके भी देख सकते हैं। चलिए तो ये हो जाएगा, बाहर आएगा 101, ए क्या है, तो ए बहादुर इसमें देखिए क्या है 4, तो यहाँ पे यहीं पे रख देते हैं 4, तो 4 मतलब 4 दूना 8। ठीक है बहादुर, रुकिए कैमरा में आई हिंगे खड़ा हो जाने दीजिए। एन तो एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला, एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला, तो एगो पहले माइनस वाला रख देते हैं, माइनस 108 बटे में 101 बटे में 8 -5 माइनस वाला, अभी कर्जा ई कर्जा मतलब दोनों कर्जा, ये हो जाएगा बहादुर -106 बटे में 8, माइनस में आ गए मतलब टर्म में, कभी भी नंबर ऑफ टर्म में, कभी भी पद ना माइनस में आ सकता ना दशमलव में आ सक रहा है, तो इसका मतलब ये है नो पॉसिबल, समझिए नो पॉसिबल, असंभव, समझिए बहादुर असंभव। चलिए बेटा इसके बाद कहाँ चला जाएगा बहन, इसके बाद चला जाएगा हमें प्लस वाले के पास। ऐसे प्लस वाले एन तो चाहिए भाई, एन ना मिलियन तो फिर कब तक कलम चलाते रहेगा पड़ी, तो बढ़िया है कि एन को जल्दी से ला दिया जाए और दूसरा क्वेश्चन की तरफ चला जाए। तो प्लस वाला बाबू तो ये हो जाएगा माइनस और प्लस 101 अब बटा में 8 बटा में 8, अब यहाँ हो जाएगा बाबू एन इक्वल टू कर्जा है दे दिए, तो कितना बचे, एगो दे दीजिए और 4 को घटा दीजिए, मतलब 96 बटे में 8। आपको ये सॉरी किंग आप करते हैं जल्दी से, देखिए एक मतलब घटा दीजिए, 4 को बचल कर्जा, तो 4 घटा दीजिए 96 बचल, मतलब आपन रुपया 96 को बच गए, 5 गो रुपया कर्जा दिले के बाद, 5 गो रुपया कर्जा दिले के बाद। ठीक है बहादुर, इसमें कोनो डाउट नहीं, इसमें कोनो डाउट नहीं। चलिए अब इसके बाद इसको काट दिया जाए, इसके बाद बहादुर इसको क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए, इक्वलिटी क्या है देखो 8 कम 8
8 एकम 8, ये 8 एकम 8 हो जाएगा बहादुर। आइए उसमें चला जाएगा, एक उतरेगा तो 16, तो फिर 8 दूना 16, 8 दूना 16, मतलब ये कितना बार में कट जाए 12, n इक्वल टू 12, ये हमारा संभव है। का है कैसे 12 गो पद प्लस में आयल 12 गो श्योर है, मतलब 636 लाने के लिए 636 लाने के लिए हमें क गो पद लेना पड़ेगा, 12 गो पद लेना पड़ेगा। ठीक है बहादुर। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चला जाए, इसे मिटाते हैं, कोनो कंफ्यूजन नहीं। चलिए किए क्या है, एपी एगो दिया हुआ था और कह रहा है एसएन इक्वल टू 636 और पूछा है कि कितना टर्म को हम ऐड करें, कितना टर्म को सम करें कि आपका टोटल 636 है, आपका टोटल 636 है। ठीक है बन, अब करा 636, कोनो बात नहीं, एसएन रख दिए, इसका फॉर्मूला रख दिए, इसमें ए का फॉर्मूला ए निकाले, डी था डी निकाले, ए डी का फॉर्मूला नहीं होता, एसएन का फॉर्मूला होता है, तो एसएन का फॉर्मूला लगाएं, एसएन का फॉर्मूला लगाएं, एसएन का फॉर्मूला लगा के यहाँ तक अलग है, यहाँ तक अलग है, एसएन का फॉर्मूला लगा के इसको द्विघातीय रूप में ला दिए। जब द्विघातीय रूप में आ गया तो उसे डी वाला फॉर्म में अब हम इसके अंदर एन का मान निकाल लिए, कितना आ गया 12। ठीक है बहादुर। चलिए इसे मिटाते हैं, अब 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही आसान समानांतर श्रेणी क्वेश्चन है, बस ये याद रखना है, बेसिक कंप्लीट होना चाहिए, गुना भागा करे वाला रूल मालूम होके के चाहिए, ना तो कॉन्सेप्ट जानते रहो और मैथ घसकी ना, कौन चीज घसकी ना, कभी भी मैथ रटा नहीं जाता है, समझा जाता है। एपी का प्रथम पद मतलब ए पद 5 है, ठीक है, अंतिम पद ए एन 445 है। ठीक है बहादुर। उसके बाद योग मतलब एस एन कितना है 400 है, कितना है 400 है, तो पदों की संख्या मतलब एन और सौर अंतर मतलब बी, सौर अंतर मतलब बी, हमें क्या करना है निकालना है, क्या करना है निकालना है। चलिए बहादुर, ए एन का फॉर्मूला होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है, लेकिन ए का फॉर्मूला नहीं मालूम, तो ए एन का फॉर्मूला लगा देते, ए एन इक्वल टू ए प्लस, इसको सही से लिखे, ए प्लस ये हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन क्या है बाबू 45 इक्वल टू ए क्या है 5, एन क्या मालूम ना, एन क्या मालूम ना, डी क्या ये भी मालूम ना, ये भी मालूम ना। ठीक, चलिए अभी कह रहा है ये है यहाँ पे कौन सी प्लस में इधर आ जाएगा, माइनस में ये हो जाएगा माइनस में इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी, 1 इंटू डी, ये हो जाए एन माइनस 1 इंटू डी, इंटू डी, यही कह रहा है भाई, यही कह रहा है। अब आप ही बताइए इससे ज्यादा सॉल्व हो सकता है, तो इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता है, तो यहीं पे इसको रोक के क्या कर लेंगे रे बहादुर 1 कम, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट मतलब एस एन पकड़ के एन निकालें। अब तो निके देख के बक्सा वाला अभी क्वेश्चन जो बनाए थे लोग जो दिया हुआ था, तो इसे 3 वाला क्वेश्चन बनाया है, तो उसमें आप देखे होंगे इक्वेशन तैयार करके इसको पकड़ के एन निकाल लिए हैं, कैसे निकाले एन, एन का मान इसमें रख के डी निकाल लिए। ठीक, समझ में आया, सेम टू सेम वही काम किया जाएगा, तो ये हो जाएगा एस एन इक्वल टू एन मालूम है, तो एन बाई 2 और इंटू ए 2a ना बाबू ए और प्लस ए एन, का है 2a ना, कैसे लॉन्ग वाला में 2a रहता है, ए एन शॉर्ट वाला में ए रहता है, शॉर्ट वाला में ए रहता है, ये हो जाएगा बन 400, कितना 400 और एन तो मालूम ना, एन तो मालूम ना बन, ये है ए, तो ए कितना दिया है 5, ए एन कितना दिया है 45, कितना दिया है 45, 400 इक्वल टू एन बाई 2, ये क्या हो गया 45 और 5 मतलब 50, ये कट जाई, दिख रहा है कटने वाला, तो काट देम, कौन सी कर देम काट देम, मतलब बहादुर 400 इक्वल टू 25 एन, 25 एन, ये गुना में है, इधर है भागा मुझे, मतलब 400 और भागा में 25 इक्वल टू एन, ये 25 बा तो 25 4 गो मिल के 100 गो तैयार करेला, तो 4 गो मिल के 100 गो तैयार, 4 4 8 4 12 4 16, मतलब ये कितना बार में कट जाएगा 16, मतलब एन इक्वल टू 16। देखिए तो बाबू कितना अच्छा क्वेश्चन है,
चलिए अब कौन सी कर रहा है, सोर अंतर मतलब डी। तो अब एन का मान कहाँ रखें, इक्वेशन फर्स्ट में एन का मान रखने पर, कौन जी बाबू, रखने पर, ठीक है बहादुर। अभी हो जाए 40 इक्वल टू एन मतलब 16 -1 इंटू डी, ये हो जाएगा 40 इक्वल टू, इस 16 में से 1 घटा देंगे तो 15 डी, तो गुना में है, इधर ला देंगे तो 40 बटे में 15 इक्वल टू डी, तो 15 को 15 इसको काट लिया जाए। क्या किया काटेंगे 15 से तो पूरा पूरा कठिन है, ठीक है, क्या कर लेते हैं 5 से काट देते हैं, 5 से काट देते हैं, 5 तिहाई 15, 5 है 40, मतलब डी इक्वल टू 8/3, डी इक्वल टू 8/3, डी आ गए 8/3 और एन आ गए 16, एन आ गए बहादुर 16। 5 नंबर क्वेश्चन है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ, 5 नंबर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ बहादुर। चलिए अब एक और लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिया जाए। इसमें किए क्या, ए दिया हुआ था, ए एन 45 था, एस एन 400 था, तो एन का फॉर्मूला मालूम था तो निकाले, जहां तक सॉल्व था इक्वेशन बना के डी के लिए छोड़ दिए। ऐसे क्वेश्चन है इसके पहले बना चुके हैं लोग। उसके बाद एस एन को निकाल के एन का वैल्यू निकाले, क्या निकाले, एन का वैल्यू निकाले, एन का वैल्यू निकाल के इक्वेशन में रखे, कौन सी में रखे, इक्वेशन में रखे, और रखने के बाद बहादुर फिर अपना डी का वैल्यू निकाल लिए। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, देखिए एपी में ये चैप्टर बनाने के वक्त थोड़ा सा भी बहना आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, बस ये चीज देखना है दिया क्या है, कौन सी, दिया क्या है, और दिया हुआ चीज में से किसका किसका फॉर्मूला होता है, किसका किसका फॉर्मूला, आप उसको सॉल्व करते जाइए, सॉल्व करते जाइए, वो खुद ब खुद जाके आपका रास्ता बनाता जाएगा, आपको आंसर की तरफ लेके जाता जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कौन है बहादुर, 6 नंबर क्वेश्चन ए इक्वल टू 17, ए इक्वल टू 17, ठीक। अब कह रहा है ए एन इक्वल टू 350, और फिर कह रहा है डी इक्वल टू 9, डी इक्वल टू 9, ये तो लिख दिए इसका, लेकिन इसमें क का रहा है 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए कह रहा है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 340, तो ये है प्रथम, ये है अंतिम, ठीक है, और उसका सॉल्व अंडर डी इक्वल टू 9 है, तो इनमें कितने पद और इनका योग क्या है, मतलब इनमें कितने पद और इनका योग क्या है, मतलब इनमें कितने पद और इनका योग क्या है, एन निकालना है, ऐसे निकालना है, एन निकालना है और ऐसे निकालना है। कितना अच्छा क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला नहीं होता, इसका फॉर्मूला होता है, तो ए एन इक्वल टू, इसका भी फॉर्मूला नहीं होता, तो ये का है, पकड़ लेते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन क्या है बाबू 350, अब ए क्या है 17, और प्लस का प्लस एन क्या है, एन हमें मालूम नहीं, इस यही भैया को हम क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, यही भैया को हम ढूंढ रहे हैं। अभी प्लस में इधर ला दिए, कौन सी मुझे बहादुर, ये हो जाएगी माइनस में इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 0, तो मतलब 10, 10 में से 7 जाई 3, अब ये घटा देते हैं, 10 में से 7 जाई 3, और ये को एक दे दिले है, 4 गो है, तो 4 गो में से 1 जाई 3, फिर 3 का 3 इक्वल टू इधर आ गया है, तो n माइनस 1 और इंटू 9, डी का वैल्यू 9। अब क्या कर लेंगे बाबू, ये हो जाएगा n माइनस 1, ये गुना में है, इधर आ जाए भागा में हो गए, इधर आ जाएगा बहादुर भागा में हो गए। बताइए तो कोनो दिक्कत परेशानी, कोनो ठीक है बहादुर, कोनो दिक्कत परेशानी, तो कोनो दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। चलिए अब इसका काटने का टेंशन, अब कहिएगा सर आप इतना बड़का बड़का नंबर ले आगे छोड़ दे रहे हैं कि दिमाग कंफ्यूज हो जाए, तो दिमाग कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, बस देखिए 3 तिहाई 9, 3 से काटे 1 1 1, 3 से काटे 1 1 1, ठीक है बाबू। अब कर रहा है फिर 3 से कट जाई, केंगा कटी 3 से, तो 3 सते 3 सॉरी 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, तो ये 9 यहाँ 11 के नीचे लिख दें, तो 9 में से 11 में से 9 घटाएं तो कितना बचे बाबू 2, तो 2 उतरी और फिर 1 उतर जाए, तो 3 सते 21, मतलब 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, तो 3 तिहाई 9 और 3 सते 21, मतलब 3 से कितना बार में कटी 21 बार में, 37 इक्वल टू n माइनस 1, तो ये हो जाएगा बहादुर कि 37 प्लस 1 इक्वल टू n,
ये हो जाए 38 इक्वल टू n, मतलब टोटल टर्म में कितना है बहादुर, तो टोटल टर्म में 38 है, टोटल टर्म में 38 है। अब इसका कौन सी निकालना है, एक और है भैया एसएन निकालना है, कौन सी निकालना है, एसएन। तो इसमें एन का फॉर्मूला दिया है, तो मतलब कौन सी वाला, ये हो जाए ए वाला, ए प्लस ए एन, ए प्लस एन। अब हो गया एसएन इक्वल टू एन कहाँ है भाई, तो एन 38 साहब यहाँ है, 38/2। ए क्या है, तो ए अपना 17 है, और प्लस ए एन क्या है, तो 350 है। ठीक है बहादुर, अब इसे टोटल कर देते हैं, एस एन तो मालूम वही कर रहे हैं। चलिए अब एस एन के लिए अब इसे ऐड कर लेते हैं बाबू, जो चीज आ जाए एस एन आ जाए, तो 707, 707, फिर 1, ये हो जाए 5, 6, कितना हो जाएगा 6, ठीक है बाबू 6। अब फिर हो गया ये 6 हो गई, अब 1 के 1, 1 के 1, ठीक है। इसे ऐड कर कितना ला दिए, अब कर रहा है 19 दूना 38, 19 दूना 38, तो एस एन इक्वल टू 19 गुना 167, इसे गुना कर लीजिएगा, इसे गुना कर लीजिएगा, ये आएगा 6973, 6973।